Assalamu alaikum. Friends, this is Murza Guy. Murza has mashallah secured merit certificate in audit paper for September 2013 attempt. आज मैंने मुर्जा को स्पेशली बुलाया था टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस कि इस पेपर को कैसे निकालना है. कई लोग इसको बहुत एफर्ट से पढ़ते हैं और डिफरेंटली क्लासेस भी लेते हैं, पास पेपर्स भी करते हैं, बट स्टिल वो फेल हो जाते हैं. 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट बड़ा कॉमन है इसके अंदर. तो हमने मुर्जा से आज सवाल करने ही वाला स्टूडेंट माय रेगुलर बैच कि मुर्जा तुमने इसको, इस सब्जेक्ट को तुमने कैसे पढ़ा, हाउ डिड यू फाइंड दिस पेपर, याद किया, समझा, आइजा से पढ़ा, हैंड आउट से पढ़े, कैसे रिटेन किया और तुमने इसमें मेरिट स्कोर कैसे किया. मुर्जा कांग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच फॉर टाइम. तुम पहले ये बताओ मुख्तसर कि जब तुम पेपर करके IKF से बाहर निकले क्या फीलिंग थी उस वक्त? सर उस वक्त तो बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं थी कि मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आएगा. ठीक है. एवरेज पेपर हुआ था, अच्छा पेपर हुआ था, फेल होने का मुझे इतना डर नहीं था, अच्छा पेपर हुआ था. ठीक है. अच्छा, क्विक क्वेश्चन, पेपर कितने नंबर का अटेम्प्ट किया? 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था. अच्छा, क्वेश्चन की सीक्वेंस ही IKF की उसको फॉलो किया या अपनी सीक्वेंस फॉलो की थी? नहीं, मैंने अपनी सीक्वेंस फॉलो की थी, लेकिन अगर सवाल में मल्टीपल पार्ट्स हैं तो उससे उसी सीक्वेंस में रहे थे. ठीक है जी. ये लोगों का एक अननोन फेयर है जी, मैंने क्वेश्चन सीक्वेंस में अटेम्प्ट नहीं किया. जो जो इस बात को सुन रहा है, जो जो इस बात को देख रहा है, देखें क्वेश्चन आपकी अपनी सीक्वेंस है. इट डज नॉट मैटर कि आप क्वेश्चन 1 पहले कर रहे हैं या 2 पहले कर रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग द लेक्चर तुमने क्लासेस रेगुलर अटेंड की, ठीक है, तुमने हैंडआउट से पढ़ा, तुमने कितना % याद किया और कितना % समझा, कैसे तुमने इसको बैलेंस किया, प्लीज जरा बताओ. सर जो चीजें आप हमें इंपॉर्टेंट पैरास बताते थे वो तो मैंने बिल्कुल याद की. फिर जो पास पेपर की चीजें थी जो रिपीट होती थी, मतलब एग्जामिनर जिस पे फोकस था वो भी मैंने याद कर. मतलब जो रूट लर्निंग है कह नहीं सकते इसमें रूट लर्निंग की हमने, रूट लर्निंग की है इन्होंने. अच्छा, रूट लर्निंग के मतलब क्या स्ट्रेट डट्टा लगाया है या समझा भी है? समझ के रूट लर्निंग होगी. मतलब रूट लर्निंग की फिर जो उससे प्रैक्टिकल सवाल बनते थे, फिर ज्यादा आपने समझा नहीं होगा तो वो प्रैक्टिकल सवाल अटेम्प्ट नहीं कर सकते. अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक क्या था? रिपोर्टिंग तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था. अच्छा, तुम मुझे बताओ कि मिसाल के तौर पर IJAT 210 था, उसका हैंडआउट भी दिया था मैंने. IJAT 230 था, उसका मैंने हैंडआउट दिया था. तो क्या तुमने घर जाके हैंडआउट को याद किया या तुमने आइजा पढ़ा, कैसे तुम लेके चले इसको? मैं घर जाके ये होता था कि आपके हैंडआउट को आइजा से थोड़ा कंपेयर करता था. ज्यादातर बातें मतलब समरी होती थी या फिर जहाँ से मतलब हैंडआउट पूरे याद, मतलब अच्छी रूट लर्निंग थी और कुछ चीजें मैंने आइजा से भी थोड़ी. तुमने आइजा को भी देखा था तुमने? अच्छा, ठीक है. अच्छा, जो क्लास में हमने स्टैंडर्ड्स की रीडिंग, उसमें तो उससे तुम्हें कितना हेल्प किया? उससे ही मतलब अगर आपके जो समझने वाले एरियाज हैं, जो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, उसी से सॉल्व हुए थे और ठीक है. अंडरस्टैंडिंग थी. अच्छा, रोज घर जाके कितने घंटे पढ़ते थे? ऑडिट को मैक्सिमम 2 आवर्स भी देते थे. हजरत आप सुन रहे हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स इन्होंने डेली बेस पे दिए हैं. शुरू से दिए इन्होंने. ऐसे नहीं कि एंड में आगे 8 घंटे पढ़ना है. इन्होंने शुरू से 2 घंटे पढ़ा, जो मैं हमेशा एफिड को भी कहता हूँ और मैं मॉड्यूल D को भी कहता हूँ. ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपने ऑडिट इन पर्टिकुलर थ्योरी, चाहे वो OBBC हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो ऑडिट हो, आपने थ्योरी पेपर्स को रोजाना बेस पे पढ़ना पड़ेगा, वरना एंड टाइम पे ये कंपाइल हो गया आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगा. अच्छा, मुझे एक और सवाल मुझे बताओ कि पास पेपर्स हमने क्लास में किया, हमने ACD भी किया, हमने IKF के सवाल भी किए, तुमने घर जाकर उनको किस तरह अटेम्प्ट किया? क्या तुमने सोल्यूशन देख लिया या तुमने टाइम देकर उनको अटेम्प्ट किया, क्या किया? सर सोल्यूशन तो आप जैसे क्लास में सवाल करवाते थे, फिर आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे, फिर मैं घर जाके उनको पास पेपर को दोबारा एक दफा रिव्यू करता था, फिर एग्जामिनर कमेंट्स भी मैंने जितने अवेलेबल थे नेट पे वो सारे कमेंट्स भी देखे कि एग्जामिनर सवाल में क्या कहना चाह रहा था, बच्चों ने किस तरह टाइम, बच्चे क्या मेजर गलतियां करते हैं. ठीक है. अच्छा, तुमने अंदाजन घर में पास पेपर्स कितने किए होंगे? 20, 30, 40, 50, 60 कितने? 2000 ऑनवर्ड्स किए. नहीं, उन्होंने पास पेपर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्या करें, 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के पास पेपर आपने देखे. अटेम्प्ट कितने किए होंगे? तकरीबन 2007 ऑनवर्ड्स इन्होंने अटेम्प्ट किए. लिख के अटेम्प्ट किया इन्होंने. अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो बच्चे इस वक्त ये देख रहे हैं और जिनका ऑडिट रुका है, तीसरी अटेम्प्ट, चौथी अटेम्प्ट, कई लोग मेरे पास सुबह से कोई तकरीबन 50-60 लोग आ चुके हैं. आई डोंट नो हाउ टू गिव देम द कंफर्ट लेवल. डेफिनेटली ये IKF का पेपर, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट तुम उनको क्या मैसेज दोगे कि ऑडिट को कैसे लेके चलेंगे? एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, एज अ मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर, तुम्हारा तुम क्या उनको रिकमेंड करते हो? सबसे पहले अगर आप साजिद कवाड़िया से पढ़ रहे हैं तो इनको बस जो ये बता रहे हैं ना उनको फॉलो करना है, और कहीं इनके जो ये आपको ट्रैक दिखा रहे हैं उनसे कहीं मतलब भटकना नहीं. बस ये जो ट्रैक दिखा रहे हैं उसको फॉलो करना है. सेकेंडली, रोज की चीज रोज करनी है. जो चीज रट्टे वाली है, कहते हैं यार A लेवल्स वाले हमसे रट्टा नहीं लगता, लेकिन लगाना पड़ेगा यहाँ पे.
जो चीज़ें रट्टे वाली वो पहले दिन से रट्टा लगाए, रोज का काम रोज करें। सर अगर आप सर से पढ़ रहे हैं तो आपको सीसीए के पास पेपर सॉल्व करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें लगता है कि यार सीए का सीसीए का साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन सीसीए के पास पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई इनको फॉलो कर रहे हैं उन पेपर्स को। क्या एसीसीए का सारा ने आपको हेल्प किया? बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है। मुर्जा, वन लास्ट थिंग, मैं आपको क्लास में इनवाइट करूंगा अपनी, और जो मेरा रेगुलर बैच चल रहा है, जो ये लोग देख रहे हैं, और रेगुलर बैच में भी इंशाल्लाह मैं इनवाइट करूंगा, और अगर टाइम हुआ तो मैं रिफ्रेशर में भी इनवाइट करूंगा। मेरा लास्ट मैसेज है, डोंट लूज होप। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पास हो गए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फेल हो गए तो टेंशन नहीं लेंगे आपने दोबारा से उसी ट्रैक को फॉलो करना है, और अगर आपने लास्ट टाइम में 80% एफर्ट की तो अब आपने 180% करनी है। तो लिहाजा डोंट लूज योर होप्स, एंड इंशाल्लाह यू विल बी थ्रू इन द मार्च 2014 एग्जाम्स। और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, कहीं और भी पढ़ रहे हैं, कोई वाली बात नहीं है। मैं अवेलेबल हूंगा, एक हफ्ते बाद कैंपस में हूंगा मैं, आप मुझसे आके मुलाकात कर सकते थे। मुर्जा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड, अल्लाह हाफिज।